स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड में हम क्या देखेंगे? लाइफ साइकिल में मतलब हमारी थ्रेड की कौन कौन सी स्टेट होती हैं, थ्रेड किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। तो इसमें हमारे तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है अपना न्यू थ्रेड, फिर उसके बाद होता है एक्टिव थ्रेड, फिर होता है अपना आइडल थ्रेड और लास्ट में होता है किल्ड थ्रेड। ठीक, तो सबसे पहले हमारा थ्रेड क्या होता है? न्यू बॉर्न थ्रेड। सबसे पहले कौन सा रहता है, कौन सी स्टेट रहती है? न्यू स्टेट रहती है, ठीक है, या फिर न्यू बॉर्न कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जब अपना थ्रेड बनता है, न्यू थ्रेड बनता है, लेकिन उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होता है या वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब उसे अपन क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न थ्रेड बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस पर हम क्या करते हैं? स्टार्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेथड जैसे ही आती है तो हमारा थ्रेड कहाँ चला जाता है? एक्टिव थ्रेड में। एक्टिव थ्रेड या एक्टिव स्टेट में, जिसमें हमारी दो स्टेट होती हैं, एक रनेबल स्टेट होती है, एक रनिंग स्टेट होती है। ठीक है, तो रनेबल स्टेट में जब हमारा थ्रेड होता है तब वह कैसा होता है? एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होता है, मतलब वह तैयार हो गया है एग्जीक्यूशन के लिए और वह प्रोसेसर का या रिसोर्स का वेट करता है। और जैसे ही उसे रिसोर्स मिल जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? अपना रनिंग स्टेट में। और रनिंग स्टेट में जैसे ही जाता है हमारा थ्रेड, तो रनिंग स्टेट में जाने के बाद क्या होता है? हमारा थ्रेड का जो प्रोग्राम है वह एग्जीक्यूट होने लगता है। ठीक है, अब कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें अपने थ्रेड को क्या करना पड़ता है? थ्रेड के वर्क को रोकना पड़ता है। तो हम का दो स्टेट रहती हैं जिसमें हम क्या करते हैं? जिसे ब्लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्ड स्टेट में तीन चीज़ें होती हैं अपनी: सस्पेंड स्टेट, स्लीप स्टेट और वेट स्टेट। तो सस्पेंड स्टेट में क्या होता है? हम क्या करते हैं? रनेबल थ्रेड को कहाँ भेज देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं और सस्पेंड स्टेट में पहुंचा देते हैं, जिससे कि थ्रेड वहाँ पे वर्क नहीं करता, खाली रहता है। फिर दूसरी स्टेट अपनी क्या होती है? स्लीप स्टेट। स्लीप स्टेट में क्या होता है? कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारा जो थ्रेड है वह स्लीपिंग मोड में रहता है और जैसे ही वह टाइम ख़त्म हो जाता है तो वह फिर से रनेबल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, रिज्यूम नोटिफाई मतलब यहाँ से फिर से रनेबल स्टेट में जाएगा, रनेबल स्टेट से फिर से रनिंग कंडीशन में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है वेटिंग स्टेट में भी क्या होता है? हमारा थ्रेड क्या होता है? रनेबल स्टेट से या रनिंग स्टेट से कहाँ आ जाता है? अपना वेट में आ जाता है, वेट करता रहता है। और जैसे ही ये कंडीशन हटती है, मतलब वेटिंग स्टेट से हटते हैं, तो हम कहाँ चले जाते? फिर से रनेबल स्टेट में जाते हैं और रनेबल स्टेट से जाने के बाद फिर से हम रनिंग स्टेट में जाके अपने थ्रेड को रन करते हैं। ठीक है, अब जब हमारी ये प्रोसेस, रनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब हम कहाँ जाते हैं? स्टॉप थ्रेड को कॉल करते हैं, और या फिर कौन सी थ्रेड बोल सकते हैं अपन? डेड या टर्मिनेट थ्रेड। ठीक है, डेड या टर्मिनेट स्टेट। तो हमारी कौन सी स्टेट आएगी लास्ट में? डेड स्टेट। तो डेड स्टेट में क्या होता है? हमारा थ्रेड किल्ड हो जाता है या फिर उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब हमारा थ्रेड क्या होगा? पहले न्यू बॉर्न होगा, मतलब नया बना थ्रेड। जैसे ही हमने स्टार्ट मेथड लगाई, कहाँ आया? रनेबल स्टेट में। रनेबल स्टेट में क्या करता है? ये हमेशा किसका वेट करता है? रिसोर्स का वेट करता है या प्रोसेसर का। जैसे ही इसे प्रोसेसर मिल जाता है तो कहाँ चला जाता है? रनिंग स्टेट में। और रनिंग स्टेट में जाने के बाद जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं? थ्रेड को किल कर देते हैं या डेड स्टेट में आ जाता है। ठीक, ये तो अपना सीधी प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमारा थ्रेड रनिंग में है, रनिंग से हमें कहाँ डालना है? सस्पेंड, स्लीप या वेट में। रनेबल से हमें कहाँ डालना है? रनिंग से कहाँ? सस्पेंड भी कर सकते हैं हम अपने थ्रेड को, स्लीप भी कर सकते हैं या वेट स्टेट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और जब ये कंडीशन रहती हैं तब उस कंडीशन में हमारा थ्रेड खाली रहता है, कुछ भी नहीं करता। और जैसे ही हम ये इन कंडीशन से हटता है, इन स्टेट से हटता है थ्रेड, तो कहाँ जाता है? अपना रनेबल स्टेट में, और रनेबल स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में जाता है। ठीक, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली स्टेट कौन सी होती है? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है? जब एक थ्रेड को नया बनाते हैं अपन, तो वो कौन सी स्टेट में रहता है? न्यू स्टेट में, और वह कोई भी कार्य नहीं करता। ठीक है, और दूसरा क्या है? अपना रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट में का क्या मतलब है? कि थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहता है और वह प्रोसेसर के फ्री होने का वेट करता है। जैसे ही प्रोसेसर फ्री होता है तो प्रोसेसर किसे मिल जाता है? रनेबल स्टेट में जो हमारा थ्रेड है उसे मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये अपने पास बहुत सारे हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि एक ही थ्रेड है या एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि रनेबल स्टेट में होते हैं। तो एक के बाद एक
क्यू के फॉर्म में लगे रहते हैं लाइन में, तो एक के बाद एक लगते जाते हों। जैसे ही जिसका नंबर आता है उसे रनिंग स्टेट मिल जाती है, रनिंग स्टेट में चला जाता है प्रोसेसर को लेकर, ठीक है। फिर एक थ्रेड जैसे ही कंप्लीट होगा दूसरे थ्रेड का नंबर आएगा, इसे प्रोसेसर मिल जाएगा, फिर रनिंग स्टेट में जाके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। अब रनिंग स्टेट का सीधा सा फंडा है। रनिंग स्टेट में क्या होता है, रनिंग स्टेट में जब थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, थ्रेड के अंदर जो भी अपना कोड लिखा होता है या प्रोग्राम लिखा रहता है, जब वह रन होता है तब उसे अपन क्या बोलते हैं, रनिंग स्टेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कौन सी स्टेट बताई मैंने, सस्पेंड। अब सस्पेंड स्टेट कब आएंगी, सस्पेंड स्टेट आएंगी जब अपन क्या करेंगे, रनिंग पर 3 मेथड और कॉल काम करती हैं, जिसमें पहला है रनिंग से हम कहाँ भी जा सकते हैं, सस्पेंड स्टेट में भी जा सकते हैं। सस्पेंड मेथड को कॉल करके क्या करेंगे, सस्पेंड मेथड को कॉल करके हम अपने थ्रेड को सस्पेंड कर देंगे, और जैसे ही रिज्यूम मेथड को प्रयोग करेंगे फिर से हमारा थ्रेड कहाँ चला जाएगा, रनेबल में। देखिए हमारा थ्रेड कहाँ था, रनिंग में था, रनिंग से हमने सस्पेंड मेथड को कॉल किया तो कहाँ चला गया, सस्पेंड हो गया। सस्पेंड से फिर रिज्यूम करके रनेबल में आएंगे, रनेबल से फिर रनिंग में जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा है स्लीप मेथड। स्लीप मेथड का प्रयोग करके हम रनिंग मेथड को क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्लीप कर देते हैं। तो देखिए रनिंग स्टेट से स्लीप मेथड को कॉल किया, सस्पेंड हो गया हमारा, फिर कुछ समय बाद कुछ टाइम पीरियड हमने सपोज करो 2 मिनट दिए हैं कि हम इस मेथड को फिर से कॉल ना करें या हमारा एग्जीक्यूट ना हो, तो वो क्या होगा, 2 मिनट के लिए पॉज रहेगा, और जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होंगे फिर से रनेबल में आएगा और रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेट मेथड। वेट मेथड का जब हम कॉल करते हैं रनिंग स्टेट में तो क्या होता है, कुछ देर के लिए हमारा क्या होता है, थ्रेड वेट करता है, फिर रनेबल स्टेट में जाता है, फिर से रनिंग स्टेट में जाता है, ठीक है। और मैंने ब्लॉक्ड स्टेट की बात की थी। ब्लॉक्ड स्टेट इन्हीं मेथड्स को कॉल होता है ब्लॉक्ड स्टेट में, मतलब हम क्या कर देते हैं, कुछ देर के लिए अपने थ्रेड को रोक देते हैं। तो एक बार हम स्लीप मेथड का कॉल करेंगे तो स्लीप मोड में चली जाएगी, कभी हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी आ सकते हैं, तब भी हमारा थ्रेड क्या होगा, रन नहीं होगा, सस्पेंड हो जाएगा। वेट मेथड को कॉल करेंगे तब भी हमारा रन नहीं होगा, और सस्पेंड की मेथड कॉल करेंगे तब भी रन नहीं होगा, कहाँ चला जाएगा, सस्पेंड स्टेट में चला जाएगा। अब जब हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हम कौन सी मेथड को कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, डेड या टर्मिनेट स्टेट में। डेड और टर्मिनेट स्टेट में आने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो थ्रेड है वो डेड हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, मतलब उस थ्रेड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।